हेलो ट्विन सोल। ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में थर्ड पार्टी क्यों आती है? ये सबसे फ्रिक्वेंटली परेशान करने वाला क्वेश्चन होता है ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में, क्योंकि 90% केसेस में थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी नॉट नेसेसरी एक इंसान ही होगा, इट कुड बी फैमिली मेम्बर, इट कुड बी एक्सटर्नल थिंग, बट मोस्ट ऑफ टाइम अगर वो रोमांटिक होती है तो और चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? जो लोग पास्ट लाइफ पे बिलीव करते या नहीं करते, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आप ज़रूर पास्ट लाइफ पे बिलीव करोगे कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की सिचुएशन दो चीज़ों की वजह से है। एक आपका कर्मा, दूसरा लेसन। ठीक है, तो कई बार अगर किसी इंसान को ये लेसन देना है कि आपको इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है, ये उसका लेसन है, उससे किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, बट वो इंसान कैसे हर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, हर किसी को ओवर गिव कर रहा है, मतलब जितना वो डिजर्व उससे ज़्यादा दे रहा है। अभी भगवान को इस इंसान को अकल दिलानी है, तो वो क्या करेंगे? कोई एक इंसान उनके लाइफ में आएगा और उनको धोखा देके जाएगा, और जैसे वो धोखा खाएंगे उनको बहुत पेन होगा, वो बहुत रोएंगे और वो सोचेंगे कि मेरा दिल इतना सच्चा है, मैंने किसी का कुछ गलत किया ही नहीं, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ, मैंने ऐसे क्या पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे। तो ये हमेशा बुरे कर्म नहीं होते, कई बार आपके लेसन्स होते हैं। ठीक है, उसका लेसन जो है, अभी जब वो ठीक है, उसको जो बुरा लगेगा वो लगेगा, लेकिन अभी वो कॉशियस हो गया, अभी वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा इजीली। ठीक है, यही बात अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में देखोगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपका लेसन आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है। पहले तो आपको ये फिगर आउट करना चाहिए कि आपकी सिचुएशन, देखो हर एक की लाइफ की स्टोरी अलग है, आपकी ट्विन फ्लेम के लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है या ऑब्स्टेकल्स है वो भी अलग होंगे। ये जो भी है, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी लेसन इसमें छुपी हुई है? ठीक है, अगर आप फिगर आउट कर लेते हो ना, तो यू विल क्रैक द कोड। कैसे? समझ लो कि आपके पर्सन के अंदर वो करेज ही नहीं है कि वो अपने डिसीजन के लिए स्टैंड ले, अपने खुशी के लिए स्टैंड ले, क्योंकि उन्होंने फॉर द लाइफ मतलब बहुत सारे लाइफ टाइम, मतलब यू कैसे हंड्रेड्स ऑफ लाइफ टाइम में यही चीज़ की है कि किसी और के लिए अपने हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस कर दिया। ये उनका पैटर्न ही बन चुका है सोल का। ठीक है, तो अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो भगवान ने क्या करना चाहिए? नेक्स्ट टाइम ऐसा सिचुएशन नहीं देना चाहिए, बट ऐसे होता नहीं, क्योंकि जब तक आप उस लेसन को पास नहीं करोगे वो चीज़ नहीं होगी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि आप कोई सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, उसका पेपर आता है, ठीक है, आप पढ़ाई करके नहीं गए क्योंकि आपको लगता है कि पेपर देना बहुत डिफिकल्ट काम है, मैं पढ़ाई ही नहीं करता। लेकिन आपके पढ़ाई ना करने से पेपर नहीं होगा क्या? आप पढ़ाई करो नहीं करो, जिस दिन वो पेपर आना है वो पेपर आके रहेगा। ठीक है, आप फेल हो गए, ठीक है, अगर आप फेल हो गए तो क्या आपके पास चॉइस है कि उससे आप दूर चले जाओगे? नहीं, आपको नेक्स्ट टाइम वो फिर से वही पेपर देना पड़ेगा। बट जब ये नेक्स्ट टाइम आता है ये और कठिन बन के आता है। ठीक है, दूसरी बार आपने पढ़ाई नहीं किया, तीसरी बार आएगा जो, फिर आपको फाइनली रियलाइज़ होता है कि ये पेपर मुझे देना ही पड़ेगा, और क्या होगा अगर मैं आज इसको क्लियर नहीं करूँगा तो करे और कठिन होता जाएगा। तो जब आपकी सोल समझ लेती है ना, तब वो डिसीजन लेती है, लेकिन कुछ सोल के अंदर वो हिम्मत नहीं होती है। तो आज जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये आपके प्रीवियस बहुत से लाइफ टाइम से रिपीट होती आई है, और हर लाइफ टाइम में आपने आपके ट्विन ने ट्राई सैक्रिफाइस किया है, और ये और लाइफ टाइम्स तक चलेगा जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते। तो हमेशा किसी ने किसी का बुरा किया हुआ नहीं होता है लाइफ में, कई बार कर्मा एक लेसन के तौर पे आते हैं। ठीक है, तो कर्मा रिलीज करने का सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि कर्मा रिलीज करना तो पहले लेसन समझो, तो उसका मीनिंग यही होता है कि हमेशा हमें लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, शायद मैंने लास्ट लाइफ में किसी के साथ गलत किया था। नहीं हो सकता ऐसे। अगर आप प्योर सोल हो, आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, इवन दिस लाइफ और पास्ट लाइफ, तो कर्मा कहाँ से क्रिएट होगा? कर्मा वहाँ से क्रिएट होता क्योंकि आपको वो बाउंड्रीज नहीं पता है कि सोल की ग्रोथ क्या है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आपके सोल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मॉरली ऑल्सो। भगवत गीता में भी कहा जाता है कि आप ही, आपके सोल ही आपकी इन्फिनिटी तक साथ रहने वाली है। ये सब जो रिश्ते नाते हैं ये सिर्फ इस जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए कुछ और होगा, लेकिन ये सारे किरदार आपको जो मिलते जा रहे हैं आपके सोल की डेवलपमेंट के लिए मिलते जा रहे हैं, राइट। तो इसी चीज़ में और इसी केस में क्या होता है कि आप अपने सोल को पीछे रख देते हो, और आप उस जो किरदार मिला है ना उसी में आप क्या हो जाते हो,
बहुत एंगेज हो जाते हो। इसको अगर समझना है तो समझ लो कि कोई एक्टर है, उसको कोई फिल्म मिली है और वो फिल्म के किरदार में इतना घुस चुका है कि वो फिल्म के किरदार के साथ क्या हो रहा है, उसकी माँ कैसे है, उसकी बहन कैसे है, अगर उसी के बारे में वो सोच रहा है, तो अगर वो उसका रियल जो है उसके बारे में वो भूल चुका है तो आप उसको क्या कहोगे। सेम सोल्स के साथ होता है। तो आपके ट्विन फ्लेम का थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत सारे लाइफ टाइम से रिपीट हुआ है। जो थर्ड पार्टी ने आपको आज अलग किया है उसने पिछले भी कितने लाइफ टाइम्स में आपको अलग किया होगा। और ये चीज़ें आप बोलोगे कि अनफेयर है कि उसने अलग किया था, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि ये उसने अलग किया। क्यों कर पाई वो? क्योंकि आपने अलाउ किया, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, इसके वजह से हुआ। तो ये कर्मा नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये लेसन हुआ। ठीक है, कर्मा और लेसन में फ़र्क जिस दिन आप समझ जाओगे ना, आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में लेसन क्या है भगवान का, कि मैं उस थर्ड पार्टी को हर जन्म में आपके लाइफ में लाऊंगा जब तक आप थर्ड पार्टी को छोड़ के अपने डिवाइन फेमिनिन को नहीं चूज़ कर देते। और ये सबकॉन्शियसली आपके ट्विन को पता है, सोल लेवल पे इसको पता है कि अगर इस जन्म में नहीं करूँगा, अगले जन्म में फिर से यही थर्ड पार्टी आएगी, यही थर्ड पार्टी मुझे इससे अलग करेगी। बट क्या होता है, जैसे आप इधर आते हो, आप अपनी सोल मेमोरी भूल जाते हो और इसी 3D मैट्रिक्स में अटक जाते हो। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, इसके बारे में आप सोचते रहते हो। और इसी वजह से आपका लेसन क्या हो रहा है, डिले। और जितना लेसन डिले करते हो उतनी एग्ज़ाम कैसी हो जाती है, कठिन होती जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर अगर आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो पहले तो आपने किसी का, ज़रूरी नहीं कि किसी के साथ बुरा किया, हो सकता है कि मे बी इन लास्ट लाइफ आपने थर्ड पार्टी के साथ कुछ कर्मा हो इसलिए वो आई है, ये हो भी सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस आपका लेसन के अंदर होता है। इवन आपका कर्मा भी है उस थर्ड पार्टी के साथ, तो आपको फॉरगिवनेस पूछ के और फॉरगिवनेस दे के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपकी जर्नी आप खुद ही फिगर आउट कर सकते हो, मतलब कोई एक रूल सबके लिए कॉमन नहीं होगा। तो यू हैव टू डिसाइड कि मेरी जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है या मेरी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये कर्मा की वजह से आ रही है, लेसन की वजह से आ रही है। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ पा रहा है तो यू स्टिल फाइंड आउट कि इस सिचुएशन में मुझे लेसन क्या ही हो सकता है, भगवान मुझसे क्या लर्न करवाना चाहता है। और जिस मोमेंट आप उसको लर्न कर दोगे यू विल जस्ट सी कि आपके आउटसाइड की चीज़ें कितनी चेंज हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।